नमस्कार। आप में से एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया था कि सर आप कुछ ऐसे योगों के बारे में बताइए। जब मैं विष योग के बारे में वीडियो दिया था उसी समय उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि आप एक्सीडेंट पे या कोई दुर्घटनाओं पे एक वीडियो बनाइए, जिससे कि हमको पता चल सके कि इस उम्र में हमको कुछ अवांछित घटना घट सकती है, उससे हम पहले अवेयर हो सके। उनका ये मनसा था। थोड़ा विलम्ब हो गया, एक दिन के बाद मैं आपको ये वीडियो दे पा रहा हूँ, क्योंकि एक और भाई ने कल प्रश्न किया था तो उनके जवाब में कल मैंने वो वीडियो दिया था। चलिए आज बात करेंगे हम ऐसी कौन कौन से योग बनते हैं, या ऐसे कौन से रेखाएं, ऐसे कौन से कंडीशन जनरेट हो जाते हैं जिससे हमको जीवन में गंभीर प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, है ना। तो देखो, मैं सबसे पहले, ऐसे तो ना बहुत अनगिनत योग आपको मिलेंगे। कोई भी दो तीन योग आपस में टकरा गए, कुछ गलत तरीके से टकरा गए तो भी निर्माण हो जाता है। लेकिन मैं आज उन योगों को आपको बताऊंगा जो मुख्यतः हर किसी की हथेली पर काम करता है, ठीक है। जो बिल्कुल साफ सुथरे योग अगर ये बने हुए हैं तो होना तय है। ये उस वाले योगों को बताता हूँ। बहुत सारे योग होते हैं, एक दूसरे से मिला के भी निकालना पड़ता है रिजल्ट, लेकिन ये सिंगल सिंगल वाली बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बड़ी ध्यान से बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है और काफ़ी अच्छा विषय भी है। सबसे पहले, जब भी हम एक्सीडेंट, कुछ स्वास्थ्य में बड़ी दुर्घटना या कोई बड़ी विपदा की बात हम करते हैं जीवन में, तो हमारा निगाह पहले, सबसे पहले हमारे जीवन रेखा पर जाता है, और जो कि सही भी है। देखिए, ये आपकी जीवन रेखा हो गई, ठीक है। किसी की गोलाई में नहीं होगी, उससे कोई मायने नहीं है। आप अपनी जीवन रेखा पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। जिसकी जैसे भी डिजाइन में जीवन रेखा है, आप उसको यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखो, जीवन रेखा से हम पहले कुछ बिंदु देखते हैं, उसके बाद में फिर आगे की स्थिति देखेंगे। जीवन रेखा क्या होती है? ये आपके स्वास्थ्य की, आपके परिवार की और आपके संतान पक्ष को लेकर चलने वाली लकीर है। यानी आपके कुटुंब को रिप्रेजेंट करती है आपके स्वास्थ्य के साथ साथ में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई परेशानी आ रही है ना, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको डालेगा ये। अगर आपके जीवन रेखा पर कहीं अचानक से कोई एक मोटी रेखा ऐसे काटते दिखाई दे, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ चित्र में, देखिए एक मोटी रेखा अचानक से आपको काटते दिखाई दे, समझ लेना ये जो उम्र आएगा। अब ये XYZ उम्र कितना होगा पूछने से यहाँ पे नहीं बता सकता मैं, ठीक है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जीवन रेखा की आयु गणना कैसी करनी है। आप वहाँ जाइए, वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको सीखने की इच्छा है तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसी आपको कुछ गाढ़ी लगी, जिसको हम राहु रेखा बोलते हैं ना, यानी कि मोटी राहु रेखा, छोटी मोटी काटेगी, पतली काटेगी, तो उतना प्रॉब्लम आपको आएगा ज़रूर, लेकिन पता भी नहीं चलेगा, वो मैनेजेबल होता है ना। लेकिन कुछ मोटी रेखा जब काटती है ना, तो ये बहुत, क्यों, देखो अब ये एक धारा है, मैंने कहा जीवन रेखा की धारा ऐसे चलती हुई आई, अचानक से इसको किसी मोटी बाधा ने धारा को रोक दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ने वाली जो धारा है ना, उसके प्रवाह में बहुत भारी अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो अवरोध है ना, ये आदमी को एनर्जी का जो धारा प्रवाह हो रहा था, वो रुकने के कारण से आदमी के जीवन में बड़ी उथल पुथल मचती है। तो इस उम्र में आपके साथ में हो सकता है कुछ गंभीर घटना घटे, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे एक्सीडेंट हो। अभी आपको ये पता कैसे करनी है कि स्वास्थ्य में होगी कि सर एक्सीडेंट में होगी। तो देखिए, अगर ये स्वास्थ्य का मसला होगा, ठीक है, कोई लंबी बीमारी वाली मसली होगी, तो पहले से ही जीवन रेखा में 1-2 साल पहले भी आपको कुछ बिखराव देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य वहाँ से ख़राब होकर अचानक से आपको यहाँ पे मारेगा, है ना। अगर वो एकदम सिंपल है तो हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट गया, कुछ कुछ हो गया, कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया, ऐसी स्थिति बन जाए, ठीक है। तो ये उस स्थिति को जनरेट करता है, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको समझना है। दूसरा देखिए, एक और बिंदु, अब यहीं पे मान लेते हैं इसको मोटी रेखा नहीं है, ठीक है। ये ऐसा एक रेखा गया और एक रेखा इसको इसने क्रॉस कर दिया, जीवन रेखा पर क्रॉस बना है।
ये बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि आपके धन की हानि को प्रेजेंट करता है, आपके परिवार में हानि को प्रेजेंट करता है, ठीक है, आपके स्वास्थ्य में हानि को प्रेजेंट करता है, और कुछ रोजगार में, व्यवसाय में असफलता को भी रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी चीज़ों को करता है। लेकिन हमको क्या देखना है, ये दुर्घटना को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर ये भी सिंबल आपके हाथ में बना हुआ है, बस ध्यान रखना कि इस क्रॉस के बाद में जीवन रेखा बराबर होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी फैल रही है तो ये क्रॉस आपको बहुत परेशान करने वाला है। यानी कि इस घटना के बाद में आपकी स्थिति में गिरावट, आपके स्वास्थ्य में गिरावट, ये उसके तरफ इशारा होगी अगर जीवन रेखा नीचे की तरफ खराब होगी तो। अगर नीचे की तरफ जीवन रेखा सही है, क्रॉस के बाद भी सही है, तो हो सकता है ये आपको एक्सीडेंट मारेगा, एक चोट मारेगा, कोई ना कोई घटना घटेगी, जो अच्छी घटना तो बिल्कुल नहीं होगी, स्वास्थ्य संबंधित हो जाए या फिर हेल्थ संबंधी आपके बिल्कुल कोई अचानक से एक्सीडेंट हो गया, चोट चपेट हो गया, ऐसी कोई घटना घट सकती है जिसके कारण से आप परेशान होंगे। लेकिन उस घटना के बाद से फिर आने वाली जो समय है वो सही होगी, अगर जीवन रेखा सही है तो, ठीक है। तो ये भी एक अशुभ चिन्ह है। अब इससे भी अशुभ चिन्ह क्या आता है, देखो, अब ये इससे भी अशुभ चिन्ह तब बन जाता है जब ये नक्षत्र बन जाए। नक्षत्र जो है ना, ये बहुत अशुभ चिन्ह है, ये क्रॉस से भी ज़्यादा फल देता है। अब ये श्योर होता है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे श्योरिटी मिलती है कि क्रॉस और नक्षत्र में अंतर क्या होता है। नक्षत्र में घटने वाली घटना जो है अचानक से घटती है, ठीक है, तो ये अचानक घटने वाली घटना है। नक्षत्र मतलब कि एक विस्फोट है वो। तो जब ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो ये निश्चित रूप से क्लियर इंडिकेशन बनता है आपके एक्सीडेंट के तरफ में, या फिर हार्ट अटैक हो गया, समझे ना, जो घटना अचानक से घट गई जिसका हमको अंदाज़ा नहीं है। अब जैसे किसी को बुखार है तो हम तो ये बिल्कुल नहीं बोल सकते ना कि अचानक से बुखार हो गया, पहले से ही सिम्टम्स आते हैं, एक दिन पहले या 4 घंटा पहले, 8 घंटा पहले सिम्टम्स आते हैं हमको, सर दर्द हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहा है, तो उसको अचानक नहीं बोलेंगे। जैसे हार्ट अटैक हो गया अचानक से, पार्टी में खाते पीते नाचते गाते अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, अचानक से बढ़िया से चल रहा था, खड़ा था कहीं पे, कोई आके गाड़ी ठोक दिया, इस टाइप की जो घटना जो अचानक से हो रही है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो निश्चित रूप से दुर्घटना का सिंबल है। और अगर इसमें ध्यान रखना, अगर इसके बाद जीवन रेखा आपकी सही है, ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति है, तब आपको दुर्घटना से आप बच तो जाएंगे। लेकिन क्योंकि इतनी मैं इसको वो ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ क्योंकि ये मृत्यु योग है, जीवन रेखा पर नक्षत्र चिन्ह मृत्यु योग कहलाता है, ये इंसान की मृत्यु डिसाइड होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इस नक्षत्र के बाद जीवन रेखा अच्छी है और साथ में मंगल रेखा चल रही है तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। मृत्यु से तो बच जाओगे, मंगल रेखा बचा देगी, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, मृत्यु को देखकर वापस आओगे, ये ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर कहीं मंगल रेखा नहीं है और आगे की जीवन रेखा भी खराब है तो फिर दिक्कत का बात है, तो सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी, ठीक है। और देखिए एक और स्थिति बताता हूँ जीवन रेखा से ही संबंधित। कभी कभी क्या देखते हैं आप कि जीवन रेखा तो चल रही है, अचानक से आपने देखा कि बिल्कुल गायब सी हो गई है, बिल्कुल गायब सी, ठीक है। ये क्यों ऐसा होता है, ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाती। ऐसे समय में बहुत बड़ी विपदा सिर पर आती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक्सीडेंट ही होगा, ठीक है, ये बहुत भारी विपदा को बताती है। कुटुंब में या तो आपके परिवार में विपदा बहुत तगड़ी आएगी, आपके कोई परिजन आप खो जाएंगे, या फिर आपके स्वास्थ्य में इतनी भारी गिरावट देखने को मिलेगी, जो जितना भी पीरियड ये गैप होगा, जितना भी पीरियड का गैप होगा उतना पीरियड आपको एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखने को मिलेगी। जीवन में सारे काम रुकेंगे आपके, हर बनते काम बिगड़ेंगे आपके, बहुत दुर्भाग्य का पीरियड होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको गैप का ये महत्व है। लेकिन अभी हमको देखना क्या, दुर्घटना, अभी इसी गैप में आपको ये मिले, ठीक है, ऐसी 2 रेखाएं जो धारा को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे, इधर भी नहीं जाने दे उधर भी नहीं जाने दे, लेकिन खड़ी रेखाएं ऐसी आपको देखने को मिल जाए, चाहे इस साइड चाहे उस साइड, इस साइड चाहे उस साइड आपको रेखा देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से मानना ये आपका दुर्भाग्य का सबसे बड़ा पीरियड होगा, ये दुर्घटनाओं से भरा पीरियड होगा। अलग अलग तरीके से दुर्घटनाएं कंटिन्यू जब तक कि इस पीरियड में घेरा रहेगा, जितने भी पीरियड का ये गैप होगा उतने पीरियड तक आप
नित्य प्रतिदिन दुर्घटनाओं को अपने आसपास होते हुए देखेंगे, आपके ऊपर, कभी आपके परिवार के ऊपर, कभी पत्नी के ऊपर। ये घटनाएं चक्र बनाकर चलती रहेंगी। बहुत सारी परेशानियां इसमें जीवन में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत अशुभ चिन्ह होता है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि मृत्यु नहीं होगी, बच जाएंगे, लेकिन वो मृत्यु आप मांगेंगे कि आए जाए वही ठीक है, ऐसी कंडीशन यहाँ पे कर देता है। ये बहुत बुरी चिन्ह है, ठीक है। एक चिन्ह और बताता हूँ आपको जीवन रेखा से ही संबंधित। जीवन रेखा नहीं, इसको मंगल रेखा कह सकते हैं। ये जीवन रेखा हुई आपकी। अब देखते हैं मंगल रेखा होती है ना, यहाँ पे चलती है साथ में सहायक रेखा, जिसको हम संजीवनी रेखा भी बोलते हैं, महाबली रेखा भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। अगर मंगल रेखा बनी है, ठीक है, आपको मंगल रेखा पर कहीं पर स्टार बना है। मंगल रेखा पर स्टार कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा, मंगल रेखा पर स्टार बना है, ठीक है, और उसी के पैरेलल उम्र पे आपको जीवन रेखा में कोई कट लग रहा है या क्रॉस लग रहा है या जीवन रेखा फैल रही है या जीवन रेखा धुंधली पड़ रही है, कोई भी प्रकार से जीवन रेखा में दोष आ रहा है और उसी के पैरेलल आप देख रहे हैं कि मंगल रेखा पर स्टार बन रहा है। देखिए, ये मंगल रेखा पर स्टार होना कुछ एक्सीडेंट के तरफ में, ठीक है, या सर्जरी के तरफ में इशारा है। ऐसे लोगों की सर्जरी होती है, चाहे सर्जरी किसी की भी, हाथ पैर आँख नाक कुछ भी हो, वो अलग मैटर है, सर्जरी होगी। और ये सर्जरी आप चाहे खुद से जाके कराएं बीमारी के कारण से, या आपके एक्सीडेंट के कारण से सर्जरी हो, ये दोनों में से किसी भी चीज़ की तरफ में इंडिकेशन देती है। अब इसका इंडिकेशन क्लियर कहाँ मिलेगा? वही जो आपकी जीवन रेखा पर, ठीक है। अगर जीवन रेखा पर ये क्रॉस जितना जो ये काटा है ना रेखा, ये जितना गाढ़ा होगा, प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बड़ी होगी और उतनी आकस्मिक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इतनी गाढ़ी राहु रेखा अचानक से जनरेट नहीं होती है, ठीक है। गाढ़ी राहु रेखा है मतलब वो सडन मारेगी आपको, कुछ ना कुछ, धीरे धीरे नहीं आएगा। छोटा मोटा रहेगा तो स्वास्थ्य का छोटा मोटा तकलीफ आया, उसके कारण से आपको परेशानियाँ बढ़ी, आपने सर्जरी करा लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन मोटी राहु रेखा अचानक से जब काटती है ना, कुछ बहुत बड़ी विपदा को बताती है ये, और उसके कारण से अच्छा खासा आपका धन का नुकसान और आपके जीवन में परेशानी तो आएगी। इस टाइप से इंडिकेशन ये देते हैं। तो ये भी दुर्घटना का एक सूचना है अगर स्टार चिन्ह है मंगल पर, ठीक है। तो वाहन, ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बताऊं तो वाहन से सावधान रहें, ठीक है। वाहन से ऐसे लोगों को कभी भी, जिस पीरियड में बन रहा है उस पीरियड में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। सावधानी से चलें, हिफाजत से चलें, ठीक है। एक और स्थिति बता दूं, अब यहाँ पे वाहन की बात हो गई इसलिए देखिए, कभी भी शनि के क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे शनि के पर्वत पर क्रॉस है, शनि के पर्वत पर क्रॉस बन रहा है या फिर स्टार बन रहा है। हालांकि दोनों के फल अपने आप में थोड़े भिन्न हैं, लेकिन फिर भी समान कह सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे अगर क्रॉस बन रहा है या फिर नक्षत्र बन रहा है, क्रॉस बन रहा है तो फिर भी ठीक है, नक्षत्र बन रहा है तो इसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है, गंभीर परिणाम है। ऐसे लोग सुसाइड करते हैं या इनकी हत्या हो जाती है, कोई भी दूसरा व्यक्ति इनकी हत्या कर देता है या फिर ये स्वयं सुसाइड कर लेते हैं। अब ये सुसाइड होगा कि इसका कोई हत्या करेगा, ये डिसाइड करने के लिए चंद्रमा पर देखना पड़ेगा। चंद्रमा पर एक से ज़्यादा क्रॉस है या एक ही क्रॉस है, बहुत बड़ा क्रॉस है, चंद्रमा दबा हुआ है, चंद्रमा पीड़ित है, दाग धब्बा है और उस पर ऐसा है तो व्यक्ति सुसाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका मन कमज़ोर है, अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पाएगा वो। लेकिन अगर चंद्रमा सही है तो हो सकता है फिर इसका कोई हत्या कर दे, ऐसा इसको कहा जाता है। लेकिन अगर क्रॉस है, ठीक है, ये क्रॉस बना हुआ है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को, अगर आप विद्युत का काम करते हैं, कोई मशीनरी का काम करते हैं, तो विशेष सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। ये अचानक से बनना चालू होता है, शनि के पहले से बना होगा, ये बनना चालू होगा, ये उभरना चालू होगा, हाथ में आपको नज़र आने लगेगा जब, तो समझना कि ये विदिन 1 ईयर का पीरियड जनरली ऐसा होता है। उस 1 ईयर के पीरियड में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको विद्युत से, आग से, मशीनरी से कोई ना कोई प्रकार का चोट ये आपको दिलाएगा, कोई ना कोई प्रकार का एक्सीडेंट आपको करवाएगा, ठीक है। तो इसको भी सावधान रहें। जब ये उभरने लगे
तो समझिए कि थोड़ा सावधानी बरतने का समय है। ठीक है, अब देखिए जीवन रेखा पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट बताया। अब मैं आपको एक मंगल पर्वत से निकलने वाली कुछ रेखाओं के बारे में बताता हूँ जो जीवन रेखा को काट रही हैं, इसीलिए इसको इसी में इंक्लूड करता हूँ। देखो, ठीक है, अब देखते हैं क्या, ये आपकी मान लो मस्तिष्क रेखा है। ठीक है, मैं दोनों बना दिया। अभी आप क्या देखते हैं, मंगल से कोई रेखा निकली और इसने जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों को काटा। ठीक है, और ये जितनी ज़्यादा गाढ़ी होकर काटेगी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों को काट रही है, तो ये भी अच्छे सिम्टम्स नहीं है। जिस भी उम्र में काटेगा उस उम्र में आप निश्चित मान के चलो आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपको कुछ एक्सीडेंट होगा, कुछ चोट चपेट लग सकता है आपको। इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो ये भी एक राहु रेखा का काम है जो मंगल से निकलती है, तो जनरली एक्सीडेंट कराएगी, स्वास्थ्य में बड़ी तकलीफ देती है। तो ऐसे भी आप 100 एक्सीडेंट के योग समझ सकते हो। बाकी और देखो, मैं मस्तिष्क रेखा से कुछ बिंदु बताता हूँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, ध्यान से, थोड़ा नहीं तो ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना क्या है, देखिए मस्तिष्क रेखा आपकी कितनी लंबी है वो मैटर नहीं करता है जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ उस पर। जैसे हम कभी देखते होंगे कि हाथ में अगर हम कोई नुकीला चीज़ चुभाते हैं, ठीक है, तो एक छेद सा बन जाता है ना, प्रिंट आता है ना एक छेद का। मैं पूरा अंदर धंसाने की, खून निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम खून ना निकालें, जस्ट हम अपने हथेली पर किसी नुकीले चीज़ को चुभाते हैं तो एक डॉट सा बनता है, फिर वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। जैसे त्वचा फिर हम खींचते हैं, हाथ अपना फैलाते हैं, वो अपना स्थान ले लेता है वापस। लेकिन थोड़ी देर तक जब हम उसको चुभा के तुरंत निकालते हैं, हम क्या देखते हैं, हमारे हथेली में एक गड्ढा सा बन रहा है, एक स्पॉट सा बन रहा है जो जहाँ पे हमने चुभाया था। वैसा ही, जैसा मैं बोला, वैसा ही स्पॉट अगर आपको शनि की उंगली के नीचे मस्तिष्क रेखा पर दिखाई दे, ठीक है, शनि की उंगली के नीचे मस्तिष्क रेखा पर दिखाई दे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तिल नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा फील हो आपको कि वहाँ पर किसी ने छेदा कर दिया है, ऐसा आपको गड्ढा दिखाई दे, ठीक है, ऐसा आपको गड्ढा दिखाई दे मस्तिष्क रेखा में शनि के नीचे में। देखिए अगर ऐसा है आपके हाथ में, बहुत सतर्क रहिए, बहुत ज़्यादा, ये गंभीर पीड़ा है ये, और ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। ठीक है, कोई प्रकार का मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क में कोई मेजर चोट, यानी कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जिसे यहाँ पे आपके मस्तिष्क में चोट आए, ठीक है, गंभीर रूप से मस्तिष्क की कोई बीमारियाँ हो सकता है, कुछ पागलपन आपको, या फिर कोई प्रकार की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाए वहाँ पे, या फिर आप कोमा में चले जाएं। ऐसे भी मैंने हाथ देखे हैं, ये स्थिति में लोग कोमा में भी गए हुए हैं, और एक दो नहीं, काफ़ी लंबे समय के लिए कोमा में चले गए हैं। ठीक है, तो ये कोमा तक में भी डालता है, ये बहुत गंभीर समस्या है। अब देखिए दूसरी चीज़ बताता हूँ मस्तिष्क रेखा से। अगर आप देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ सूर्य के नीचे में ये रेखा गाढ़ी हो रही है और लाल हो गई है, ठीक है, ऐसे फैल गई है और एकदम लाल हो गई है। अब लाल कैसे हो गई है, मतलब जैसे कि होता है ना कि कुछ खरोच लग गया या चोट लग गया, तो हथेली में कहीं पे चोट लगता है तो एक खून सा, ब्लड सा हमको कलर दिखता है ना त्वचा का, वैसा ही कलर अगर आपको अचानक से मस्तिष्क रेखा की दिखाई दे, वो भी सूर्य के नीचे में, ठीक है, सूर्य के नीचे में मस्तिष्क रेखा ऐसी दिखाई देने लग जाए कि चोट लगी हुई है लालिमा दे लेके, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। अपने आँख का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है, आँख का। ऐसे समय में आपकी आँखों की रोशनी में दिक्कत आ सकती है, आँख में गंभीर चोट आ सकता है, कोई आई इन्फेक्शन हो सकता है, आँख की सर्जरी हो सकती है, या फिर आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है, ये इसको भी बताता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं कहूँगा मैं, बुरी स्थिति है, ऐसे समय में देखने को मिलती है। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे एक्सपीरियंस में मिली है, मैंने इन सारी चीज़ों को फील किया लोगों के हाथों में, मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक और देखिए मस्तिष्क रेखा से, अगर आपकी सूर्य रेखा जाके मस्तिष्क रेखा में रुक जाए,
ठीक है, ये अच्छी स्थिति हो गई, बहुत शानदार है ना। लेकिन अगर इसी जहाँ पे रुकी उसी पे बड़ा तिल हो, यानी कि मुंह पे तिल हो, मस्तिष्क रेखा पर तिल हो और सूर्य रेखा के यहाँ पे मस्तिष्क रेखा में मिल रही हो, वहाँ पे तिल हो, तिल के साथ में सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर ख़त्म हो, जैसे मैंने बनाया है, अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, ऐसे समय में भी आँख से दिक्कत आता है लोगों को, आँख की परेशानियाँ, अंधापन, या ऐसा भी होता है कि देखो अपने आँखों के प्रति सजग रहें, मैं यही कहूँगा। ये अच्छा स्थिति नहीं है। मैंने आँखों के एक व्यक्ति का देखा है ऐसा, उसने एक्सीडेंट में अपने एक आँख खो दी थी। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है, आँखों में कोई ना कोई प्रकार का प्रॉब्लम आता है, तो सावधान रहें। अब देखो एक और, अगर मस्तिष्क रेखा आपके द्वीप पर में, तो ख़ास करके इसका ज़्यादा जो असर मैंने देखा है, ठीक है, सूर्य के नीचे में प्रॉपर तरीके से, या फिर सूर्य और शनि दोनों के जॉइंट पे बने, ऐसा देख लो। या फिर आप चलो इसको छोड़ दो, आप कहीं भी बने ऐसा मानो, लेकिन सूर्य और शनि के जॉइंट में अगर बन रहा है, दोनों में आधा सूर्य आधा शनि को घेरते हुए बन रहा है, तो ये ज़्यादा मारक बनता है ये। ठीक है, ये द्वीप बना, और द्वीप को काटने वाली एक मोटी राहु रेखा यहाँ पे ऐसी काट रही हो, द्वीप बना और द्वीप को बीचों बीच कोई एक राहु रेखा मोटी वाली काट रही हो। ठीक है, ये बन गया जेल योग, इसको बोलते हैं जेल योग। ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई होती है, मुकदमा झेलना पड़ता है, कभी कभी कारावास तक में जाना पड़ता है। तो ऐसे जब योग बन रहे हैं हाथ में, द्वीप बन रहा है हाथ में, तो विशेष रूप से सावधान रहें, किसी से वाद विवाद ना करें, दूर रहें इन सारे मसलों से, नहीं तो ये आपको जेल तक भी ले जाएगा। ठीक है, ये बुरी स्थिति है, तो इसको जेल योग का निर्माण होता है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए एक और स्थिति में बताता हूँ आपको भाग्य रेखा से रिलेटेड। अगर आपकी भाग्य, ये मान लो भाग्य रेखा है, किसी की भाग्य रेखा चंद्रमा से निकली हो, कहीं से भी निकली हो, मैटर नहीं करता, पॉइंट समझना। भाग्य रेखा में कभी भी क्रॉस बने या फिर अब नक्षत्र बन जाए, नक्षत्र में हमेशा कहता हूँ कि क्रॉस का भी बड़ा बाप है वो, क्रॉस तो फिर भी आपको नुकसान कम देगा, लेकिन नक्षत्र बन गए तो दिमाग ही ख़राब कर देता है ये। ठीक है, अगर नक्षत्र बन गया, ये किसी विवाहित स्त्री के हाथ में है जो हाउस वाइफ है, तलाक, ठीक है, आपका तलाक हो जाएगा। अगर नहीं है, नहीं हुआ तलाक, तो फिर ये निश्चित मान के चलिए कि ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें कि आप अपना जीवन साथी खो देंगे। ठीक है, ये बहुत बेकार स्थिति है। आप खो देंगे का मतलब ये होता है कि आपका जीवन साथी मर जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप ही ऐसा डिसीजन कुछ ले लो कि आप उसको छोड़ के भाग जाओगे, या वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, या कोई ना कोई प्रकार से दोनों के बीच दूरियां आ जाएंगी, चाहे दोनों शादी एक ही रहो, परिवार एक रहे, आपका आप तलाक भी ना दो, लेकिन दोनों के बीच ऐसा वैचारिक मतभेद आए कि आप कहीं और रह जाओ और वो कहीं और रह जाए, लंबे समय के लिए दूरियां बढ़ा देता है, भाग्य का नाश करता है ये। ठीक है, तो स्त्री का भाग्य उसका पति होता है, इसीलिए उसको वैवाहिक जीवन में वैवाहिक महिला के लिए ज़्यादा असर है, पुरुष के लिए भी कम नहीं है। अगर पुरुष के लिए भी वैवाहिक जीवन में भी वही फल है सेम टू सेम जो महिला के लिए है, लेकिन क्या है, पुरुष का जनरली ब्यौरा हम क्या देखते हैं कि वो कमाने वाला पर्सन होता है ना, तो इसीलिए उस एंगल से अगर सोचे तो उसके रोज़गार में, व्यवसाय में, चाहे जो भी ये करता होगा, उस पर गंभीर हानि, जॉब का चला जाना, व्यवसाय का डूब जाना, कोई ना कोई प्रकार की गंभीर समस्या को बताता है ये। ठीक है, जहाँ पे अचानक से होगी घटना, अगर नक्षत्र है तो एकदम अचानक से, सोचे नहीं होगे कि ये अचानक से घटना घट जाएगी, लेकिन अगर ये क्रॉस है तो घटना वो भी गंभीर घटेगी, लेकिन कुछ हद तक कम घटेगी जहाँ उसमें नक्षत्र था। ठीक है, तो ये हालांकि दोनों तो दुर्भाग्य के सिंबल हैं। ऐसे समय में जैसे आपके संतान की हानि को भी ये बता देता है। ठीक है, आपका संतान कोई पारिवारिक जो बहुत प्रिय आपको परिजन है, उसकी भी हानि तक को ये इंडिकेट करता है, क्योंकि वो भी भाग्य से मिलता है संतान हमको। ठीक है, तो उसकी हानि को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। तो कभी कभी हर किसी के केस में कंडीशन अलग होते हैं,
उसके हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। अब यहीं पे भाग्य रेखा पे देखिए, भाग्य रेखा पे ज़्यादा इसको एक और चलो एक एंगल और बता देता हूँ मैं। भाग्य रेखा पे मैं ऑलरेडी इसको बहुत बार बोला हूँ कि ऐसी रेखा देखने को मिलती है ना, जब चंद्रमा से आने वाली रेखा भाग्य रेखा वो काट दे, तो ऐसे समय में धोखा, पार्टनरशिप से धोखा, पार्टनर से धोखा, कोई व्यक्ति आया आपको इन्फ्लुएंस किया, उसके बहकावे में और धोखा खा गए, ये भी दुर्भाग्य है। ठीक है, ऐसे समय में भी दुर्घटना हो सकती है आपके साथ में। तो ये इसको अलग एंगल पे लेना ज़्यादा उचित है, तो इसको दुर्घटना से मैं बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ता, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो चिन्ह बता रहा हूँ ना, ये 200 नहीं 500% की गारंटी वाली चिन्ह बता रहा हूँ। ये अक्सर मैंने देखा है लोगों के हाथ में, ये चीज़ ध्यान रखें। ये आपका हो गया हृदय रेखा, ये हो गई आपकी मंगल रेखा, और ये हो गई आपकी जीवन रेखा। ऐसी कोई रेखा दिखाई दे जो मंगल से निकल के जाके मंगल को छू ले। ठीक है, ध्यान रखें जो मैं बोल रहा हूँ। मंगल से मंगल का कनेक्शन अगर आपके हाथ में है, और जितनी मोटी रेखा से है, प्रॉब्लम उतना बड़ा गंभीर होगा। ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो पतली रेखा से कांटेक्ट है तो भी आपको परिणाम झेलने पड़ेंगे। हाँ, ये है कि कुछ हद तक परिणाम में कमी रहेगी, लेकिन परिणाम तो झेलने पड़ेंगे। अब क्या परिणाम होंगे? देखिए, ये कोई ना कोई प्रकार की गंभीर दुर्घटना को बताती है। ठीक है, तो ये हर परिस्थिति में इसकी गणना अलग होगी। अगर आप उसी पीरियड में किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपको शस्त्र का वार झेलना पड़े आपके ऊपर में। ठीक है ना, तो कुछ आपके ऊपर में कोई आपको मारने की कोशिश करे, या फिर आप लड़ाई झगड़ा में आप घायल हो जाएं। ठीक है, ऐसी स्थिति हो सकती है। या फिर अगर वो स्थिति नहीं है तो ये खास करके देखिए, क्योंकि हर आदमी आज के डेट में लड़ाई झगड़ा करने का किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये अगर रेखा बनी है ना, तो मैं एक सिंपल सा बोल रहा हूँ आपको, यात्रा देख ताक के करें, वाहन देख ताक के चलाएं। ये गंभीर एक्सीडेंट कराएगा आपको, गंभीर एक्सीडेंट। ठीक है, ये एक्सीडेंट का योग बनता है, और ये 99% एक्सीडेंट का योग बनता है। जितने लोगों के हाथ में मैंने देखा है, सब एक ही चीज़ बोलते हैं, एक्सीडेंट हुआ था। कोई बोलेगा बस में जा रहा था, बस पलट गया था। आप मोस्ट ऑफ द टाइम यही सुनोगे कि वाहन से ये चीज़ दुर्घटना होती हुई मिली है। तो मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ मैं यही बता रहा हूँ। वाहन से परहेज रखें, उस समय देख ताक के चलाएं, वाहन कम स्पीड में चलाएं। कितना भी शौकीन हो, मास्टर हो आप, फिर भी हाथ पैर बचा के चलें। ठीक है, ऐसी स्थिति। अब देखिए, दूसरी स्थिति बताता हूँ। ये दुर्घटना में मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये बहुत भारी दुर्घटना है। देखिए, इसमें देखना क्या है आपको, कोई एक रेखा निकले और जाके सूर्य को काट दे। ठीक है, मंगल से निकला और सूर्य रेखा को काट दिया, एक हो गया। या ठीक है, या मंगल से निकली और जाके सूर्य रेखा को काट दी। ठीक है, दोनों ही मंगल से, चाहे अंदरूनी से निकले चाहे बाहरी से निकले, अगर ये जाके सूर्य रेखा को काट रही है, आप निश्चित रूप से समझना ये दुर्घटना आपके साथ क्या घटने वाली है। इस दुर्घटना में आप कोई कानूनी पचड़े में पड़ सकते हो, कोई ना कोई लीगल आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है, चाहे या डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, भले ही वो कानून तक ना जाए, कोर्ट कचहरी ना जाए, पुलिस स्टेशन ना जाए, अपने ही ऑफिस लेवल की कुछ कानूनन कार्रवाई आपके ऊपर हो जाए। ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। कोई ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाए, ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है। ठीक है, ये हो गया एक स्थिति। अब इसी स्थिति में अगर आपको ये देखने को मिले कि यहाँ पे आपको एक द्वीप है। आप सपोज कीजिए, चित्र उतना क्लियर नहीं बना, आपको सपोज करना है कि सूर्य रेखा पर द्वीप है। अब यहाँ से कोई रेखा निकल के जाके काट रही है, जैसे पहले काट रही थी, अब लेकिन अब सूर्य में द्वीप है, उस द्वीप को काट रही है। अब आपका एक्शन तो होगा, और उस एक्शन के कारण से आपकी जॉब जाएगी। ठीक है, आपकी जॉब जाना तय है, आप पद से निष्कासित कर दिए जाएंगे, आपका पदच्युत हो सकते हैं आप। ठीक है,
आपके ऊपर में अगर आप ऑफिस जॉब में नहीं हैं और ये रेखा बन रही है, आप व्यवसाय करते हैं, तो हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में आपको इनकम टैक्स का रेट पड़ सकता है। आपके साथ में कोई कानूनी कार्यवाही में फंस सकते हैं, किसी भी तरीके से आप फंसे, वो कानूनी कार्यवाही में फंसने के कारण से आपको हो सकता है कुछ समय तक कानूनन मसलों में फंसना पड़ेगा और उसके कारण से आपको गंभीर दुर्घटना होगी। आपका मान सम्मान बहुत हानि होगा, या मान हानि का योग है। ठीक है, सरकारी दंड के कारण से मान हानि का योग है ये, अगर ऐसा बनता है तो, चाहे इस वाले मंगल से बने चाहे इस वाले मंगल से बने, ये बहुत बड़ी दुर्घटना। और ये जो भी होगी ना, अचानक से आज सुबह तक आपको कुछ पता नहीं होगा कि दोपहर में क्या होने वाला है और दोपहर में ये घटना घटेगी। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति जनरेट होती है इस मंगल के कारण से भी। तो ये थे कुछ पॉइंट। अब मैं इसको और भी लंबा नहीं कर सकता वीडियो को, क्योंकि आप लोग तो 5 मिनट नहीं देखते मेरा वीडियो। तो अगर फिर कभी डिमांड हुआ आप लोगों का, मैसेज कुछ आप करते हैं तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और भी अगर कोई कंटेंट्स है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।